नमस्कार साथियों। 4 दिन बाद जवान नरेश जाट सुसाइड केस में सहमति बन गई और गतिरोध पूरी तरीके से समाप्त हो गया। लगातार परिवार के लोग, समाज के लोग और आरएलपी के चीफ हनुमान बेनीवाल के साथ सैकड़ों लोग लगातार इस मामले को लेकर जोधपुर में अस्पताल के बाद में प्रदर्शन कर रहे थे। किन किन बातों को सहमति बनी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले गांव नरेश जाट की अंतिम यात्रा की तस्वीर आई है, जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर बताता हूं कि किस तरीके से पाली के राजोला कल्ला गांव के अंदर अंतिम यात्रा की जो तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेटी ने मुखाग्नि दी है। जिस तरीके से 4 दिन से लगातार चल रहा था और जिस तरीके से बेटी और उसकी नरेश जाट की पत्नी का इंटरव्यू भी सामने आया है, बहुत से इंटरव्यू चैनल्स पे इंटरव्यू सामने आए, बताया कि किस तरीके से नरेश जाट को परेशान किया जाता था, जवान नरेश जाट को प्रताड़ित किया जाता था और आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इन सब बातों के खुलासे नरेश जाट की पत्नी ने बहुत से टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में किए हैं कि किस तरीके से लगातार अफसर परेशान कर रहे थे और इसी बात को लेकर और उस 18 घंटे में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से पत्नी ने वीडियो बनाया और पत्नी को नरेश जाट ने क्या कुछ कहा और साथ ही अपनी बेटी को कहा कि सेना में मत जाना और डॉक्टर बनना। सुबह सुबह ही परिवार के लोगों के साथ ही आरएलपी के चीफ हनुमान बेनीवाल और एडीजी जो आए थे, उनके साथ में बातचीत का दौर शुरू हुआ। जो 7 मांगे थी उसमें से काफ़ी मांगे सीआरपीएफ ने मान ली है। एडीजी ने सबसे बड़ी बात कि 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही कुल ऐसे 9 अफसर को भी आइडेंटिफाइड किया गया जिसका ट्रांसफ़र के लिए भी सहमति बनी है। इसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी इस पूरे मामले पर कि कहाँ अफसर किस तरीके से, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में जिन अफसर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन पूरी बात की जाँच की जाएगी। इसके साथ ही 12वीं क्लास तक बेटी की एजुकेशन सीआरपीएफ उठाएगा और पत्नी को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इन तरीके से इन सब बातों को मोटा मोटी सहमति बनी। उसके बाद में अस्पताल से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में वहां से अंतिम यात्रा शुरू हुई, जो कि उसके गांव पहुंची, जहां पर भारी बारिश होने के बावजूद भी ऐसा बताया जाता है कि हजारों की तादाद में लोग उमड़े। ज़बरदस्त तरीके से बारिश चल रही थी, इस तरीके की खबरें आई। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से 3-4 दिन से हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के कार्यकर्ता, नेता तमाम थे, वो भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और चारों तरफ नरेश जाट अमर रहे के नारे लग रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रीन पर पिता की आंखों में आंसू हैं, बेटी की आंखों में आंसू। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेटी मुखाग्नि दे रही है। आप सोचिए उस बेटी पर क्या बीत रही होगी, जिस बेटी ने अपने पिता के साथ में वो 18 घंटे बिताए और उसके बाद में सब कुछ अपनी आंखों से देखा। और इतना ही नहीं, बेटी और पत्नी ने ये भी बताया कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके पिता को, बेटी के पिता को परेशान किया जा रहा था अफसरों की ओर से। अब देखने वाली बात होगी कि जिन मांगों पर सहमति बनी है, उन मांगों पर आने वाले दिनों में 15 दिन का आश्वासन दिया गया है। टाइम पीरियड है कि 15 दिन के अंदर जो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट्स आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।